उस रात माइक और उसके दोस्तों ने झील के किनारे एक विला में बैचलर पार्टी रखी। बहुत ज्यादा पीने के बाद माइक होश में आने के लिए झील के किनारे चला गया। अपने सारे कपड़े उतार कर वो पानी में कूद गया और आराम से तैरने लगा। अचानक उसे अपने पीछे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। बेचैन होकर वो तेजी से किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने देखा कि एक पूरी तरह से भीगी हुई लड़की उसके ठीक सामने खड़ी है और बार बार अपने बाल संवार रही है। लगभग सम्मोहित होकर माइक खुद को उसके करीब जाते हुए पाया। अगली सुबह जब उसके दोस्तों ने उसे पाया तो वो पहले ही झील के किनारे बेहोश पड़ा था। घर लौटने के बाद माइक को जल्द ही तेज बुखार आ गया। आधी बेहोशी की हालत में उसे लगा कि कोई उसके पैर के तलवे को अपने नाखूनों से खरोच रहा है। उसे लगा कि हेलेन उसे चिढ़ा रही है। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि हेलेन किचन में उसके लिए जड़ी बूटी की दवा बना रही है। फिर हेलेन ने देखा कि घर का फर्नीचर बिना किसी वजह के हिल रहा है। वो ऊपर बाथरूम में गई और दरवाजे की दरार से झांक कर देखा कि माइक के सिर के पीछे एक हाथ रखा हुआ है। अंदर भागकर जाने पर उसने पाया कि वो दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन बाथटब में एक लकड़ी की कंघी रखी थी और उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच लिया, जिससे वो डर के मारे जाग गई। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिन माइक स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके आसपास का पूल अचानक झील में बदल गया। डर के मारे वो तेजी से सतह पर आया तो खुद को उसी जगह पर पाया। वो बेचैनी से किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचा, वो फिर से गिर गया और उसे हल्की हल्की वही लड़की अपने सामने दिखाई दी और उसने वही शब्द दोहराए जो उसने पिछली बार कहे थे।